सबसे पहले एक बड़े बयान के एमपी की विदिशा लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी ने विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी के लिए शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। पिता शिवराज के लिए प्रचार करने बेटे कार्तिकेय चौहान मैदान में है। कार्तिकेय चौहान का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय रविवार को सीहोर जिले के लाड़कुई पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी कार्यकर्ता यह गलती नहीं करे कि एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अब भी कायम है, उनका अपना वोट बैंक भी है, उनके वोट कहीं नहीं जा रहे हैं। अति आत्मविश्वास का वातावरण हानिकारक होगा। तो देखिए, ये सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए आप। कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उनका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना। अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेगी और पता चला अपने यहाँ पर भी 60% की वोटिंग। तो देखिए, आपने सुना कार्तिकेय चौहान को किस तरह से उन्होंने कहा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज जी, ये बयान सामने आया है, क्या मायने निकाले जाए? अति आत्मविश्वास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो अभी भी कायम है, कहीं ना कहीं चुनौती देख रहे हैं इसे। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस को आप नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई मध्य प्रदेश से। कांग्रेस को वोट मिला, 2018 में हमने देखा कांग्रेस की सरकार बनी, वो बात अलग है कि किन्हीं कारणों से सरकार नहीं रही। इसके अलावा कई राज्यों में आज भी कांग्रेस की सरकारें हैं, चुनाव होते हैं तो कांग्रेस अपना वजूद तो दिखाई देती है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि कई बार अति आत्मविश्वास हमें बड़ा धोखा दे देता है। अब ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान वहां से मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो जाहिर है कि उनका बड़ा अच्छा वर्चस्व है। तो कार्यकर्ताओं को कहीं लगता होगा मन में कि उनके रहने से ही हम चुनाव जीत जाएंगे, तो उन्होंने आगाह किया। और आगाह करने के पीछे वजह भी आप देखिए कि अभी हाल ही में जो 6 लोकसभा के चुनाव हुए हैं वहां का वोट प्रतिशत भी गिरा है। तो जिस तरह का वोट प्रतिशत की बात की जा रही थी कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेंगे, वो बाहर नहीं। अब वो किसके साथ गया? स्वाभाविक है वो दोनों दलों की चिंता बढ़ा रहा होगा। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनजर मुझे लगता है अच्छी बात कही है कार्तिकेय चौहान ने। वो एक समझदार नेता है, युवा नेता है, और तमाम तरह की चीजों को संबल भी देना है अपने कार्यकर्ताओं को और हकीकत से वाकिफ भी रखना है। तो एक तरह से कई तरह के संकेत कार्तिकेय ने दिए हैं। अब इसको क्या पार्टी स्तर पर भी सोचा जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है बीजेपी इस बात पर भी विचार कर रही है कि वोट का जो प्रतिशत है वो क्यों गिरा, और यही सब मुद्दों के कारण शायद कार्तिकेय को कहना पड़ा है। निश्चित तौर पर मनोज जी, भले ही विदिशा बीजेपी की परंपरागत सीट रही हो, बीजेपी का गढ़ रही हो, कई सीनियर लीडर यहां से जीत के निकले हों, लेकिन फिर भी ये चुनाव एक तरह से भले ही कहा जा सकता है कि मोदी की लहर चल रही है, राम की धुन यहाँ पर चल रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को चुनौती के रूप में बीजेपी ले रही है और वो बयान में झलकता दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अति आत्मविश्वास में नहीं आना है, ये एक मैसेज देने की कोशिश कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से की जा रही है।